बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि फ़ंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। फ़ंक्शन कॉल करने से यानी कि क्या होता है, फ़ंक्शन कॉल करने के बाद कौन सा फ़ंक्शन आपका पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शन कॉल करने से कंट्रोल आपका कैसे दूसरे फंक्शन की तरफ मूव होगा और उसके बाद कंट्रोल जो है ना वो कैसे बैक पे कैसे रिटर्न होगा। तो देखते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स ए फंक्शन इज नोन एज फंक्शन कॉल। मीन कि जब कोई स्टेटमेंट एक्टिवेट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल कहते हैं। ए फंक्शन इज कॉल्ड विद इट्स नेम इज फॉलोड बाय नेसेसरी पैरामीटर इन पैरेंथेसिस। जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उससे फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, अगर कोई पैरामीटर आपने पास करने हैं तो वो पैरामीटर्स के अंदर आप पास करवा देते हैं। तो इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर्स देयर आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर आपने एक से ज़्यादा पैरामीटर्स के अंदर यूज़ किया है तो उनको आप इस कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो पैरामीटर एम्प्टी पैरेंथेसिस इज यूज्ड। अगर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना तो आप एम्प्टी पैरेंथेसिस जो है ना उसको यूज़ कर लेंगे। अब फंक्शन कॉल होने से होता क्या है, द कंट्रोल मूव टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड। हमेशा कंट्रोल जो है ना आपका वहाँ पे मूव हो जाएगा जिस फंक्शन को आपने कॉल किया हुआ है। ऑल स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। जिस फंक्शन को आपने कॉल किया और जो कंट्रोल उसके बाद मिला है उसकी तमाम स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट होंगी। और द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जिस फंक्शन ने आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है तो वो फंक्शन अपनी तमाम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जो है ना वापस उस फंक्शन को देगा जहाँ से उसको कॉल किया हुआ है। तो देखते हैं इसकी कोडिंग करके देखते हैं। जैसे व्यूअर्स देखें, मैं यहाँ पे एक जो है ना फंक्शन बनाता हूँ। जैसे मैंने फंक्शन का नाम है जी शो। तो व्यूअर्स अगर देखा जाए तो ये मैंने ऊपर एक फंक्शन को जो है ना वो किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मेन के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया हेलो वर्ड, उसके बाद फंक्शन शो को। तो अब फंक्शन को यानी कि इसका मतलब इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा तो ये पैरेंथेसिस खाली हो जाएंगी। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो क्या होगा, हेलो वर्ड प्रिंट होगा और उसके बाद फंक्शन जब कॉल होगा तो उसकी वाली लाइन जो है ना वो प्रिंट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल के बाद यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, यहाँ पे सेव करने के बाद अब क्या होगा, प्रोग्राम आपका मेन से रन होगा। उसके बाद हेलो वर्ड प्रिंट होगा। हेलो वर्ड के बाद शो का फंक्शन कॉल हो जाएगा। शो फंक्शन कॉल होने के बाद आपका कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा कंट्रोल यहाँ पे वापस आ जाएगा और उसके बाद आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना एग्जीक्यूट हो जाएगी। मीन इसकी जो आउटपुट है ना आपकी वो जो है ना वो होगी, यानी कि पहली लाइन में आएगा हेलो वर्ड, उसके बाद आ जाएगा दिस इज़ ए शो फंक्शन और उसके बाद आपका हो जाएगा आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। ये तीन लाइनें जो है ना वो आपकी शो होना शुरू हो जाएंगी। मीन के आपका पहला हो यानी कि शो होगा हेलो वर्ड, उसके बाद आ जाएगा दिस इज़ ए शो फंक्शन। इसको यहाँ पे एंड लाइन कर देते हैं। इसको दोबारा मैं रन करता हूँ, यहाँ पे रन करके देखें तो सबसे पहले आएगा हेलो वर्ड, उसके बाद आएगा दिस इज शो फंक्शन, उसके बाद आ जाएगा आफ्टर ए कॉलिंग फंक्शन। अब इस फंक्शन को अगर दोबारा फिर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे तो ये फंक्शन जो है ना दो दफ़ा कॉल हो जाएगा। मीन के आपका पहले यानी कि हेलो वर्ड प्रिंट होगा, उसके बाद फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये आ जाएगा दिस इज ए शो फंक्शन, उसके बाद आ जाएगा आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, उसके बाद फिर शो का फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट देखिए इस तरह आ जाएगी, यानी कि हेलो वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा दिस इज़ ए शो फंक्शन, उसके बाद आ जाएगा आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, उसके बाद आ जाएगा दिस इज़ ए शो फंक्शन। अगर व्यूअर्स आप कोई ना कोई इसके अंदर पैरामीटर पास करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इंट ए लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई एन की वैल्यू जो है ना कोई वैल्यू जो है ना यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, तो यहाँ भी मैं इंट ए कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर ए की वैल्यू को शो कराना चाहता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए और उसके बाद एंड लाइन। अब व्यूअर्स होगा क्या, जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से 10 की वैल्यू जो है ना वो ए को ट्रांसफर हो जाएगी और ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको देखें नहीं, हेलो वर्ड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 है आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। तो ये था व्यूअर्स तरीकाकार फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं। तो आइंदा आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में भी हम इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।